हम बात कर रहे थे विश्वास के बारे में। विश्वास, आस्था, निष्ठा यानी फेथ, लॉयल्टी, डेडिकेशन, ये क्वालिटीज़ अगर हम में हैं तो सोचिए कि आप समझिए कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन ये जो गुरु में आस्था या विश्वास जो है, ये एक दिन में नहीं उत्पन्न होता है, एक दिन में विकसित नहीं होता है, धीरे 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 होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि जब हम पहले सदगुरु के संपर्क में आते हैं, जैसे हम गुरु जी योगानंद जी के संपर्क में आते हैं, तो हम किससे प्रभावित होते हैं? उनके ऑटोबायोग्राफी से, उनके जीवन कथा से, उनके लेक्चर्स से। और हमें लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, इसके पास ये जो कह रहे हैं ये ठीक लग रहा है, यानी मेंटल लेवल पर हम उनको पहचानते हैं या उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इनिशियली हम एक सदगुरु को भी एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे साधना मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि गुरु जो हैं शरीर में ना होकर भी वे हमारे हृदय में हैं, वे यहाँ पर कुटस्थ में हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें धीरे धीरे प्राप्त होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, उसके पीछे उनका हाथ है और उनका सहारा हमेशा हमारे साथ है। ये भी एक अनुभव है जो धीरे धीरे होता है, और धीरे 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 हम गुरु की शक्ति को, गुरु की महानता को पहचानने लगते हैं। तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे जीवन में अगर गुरु की आज्ञा से कठिनाई भी आती है, उसके पीछे भी उनका आशीर्वाद है। मैं एक कहानी बताता हूँ जो एक डेवोटी के साथ हुआ। उन्हें ये बीमारी हो गई जिससे धीरे 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 शरीर पैरालाइज हो जाता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज कहते हैं उसे। और वे काफ़ी अच्छे साधक थे और वे हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी थे। अपने ये आश्रम ज्वाइन करने से पहले वे रेगुलर थे। सैनिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ पे खूब एक्सरसाइज वगैरह होता है। बॉक्सर थे, रेगुलर थे, बहुत ही पावरफुल थे वो। उनको ये बीमारी हो गई 20 साल आश्रम में रहने के बाद। तो धीरे धीरे उनका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा था। लेकिन मज़े की बात यह है, या चमत्कार यह है कि जब हमें पता लगा कि उनको ये प्रॉब्लम है, हम डर गए कि इनके साथ ये बेचारे कैसे रहेंगे, उनके साथ क्या बीत रहा होगा। लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। कहते हैं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब से ये आप लोगों ने मुझे खबर सुनाया है, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जो है एक शक्ति है जो मुझे दुखी होने ही नहीं दे रही है। इट इज़ नॉट अलाउिंग मी टू बी अनहैप्पी। तो धीरे 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 ये प्रोग्रेस होती गई, और उससे भी बाकी काम जो आश्रम के काम में वो नहीं कर पाते थे, तब भी वो ट्रांसलेशंस करते रहते थे। और क्योंकि उनके पास टाइम मिल गया था, वे अपने कमरे में बैठकर हर रोज़ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान करते थे। और वे कहते थे कि मेरा ऐसा ध्यान लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। और उन्होंने मुझे अपने जीवन के अंत में एक बार बताया कि अगर मुझे अगले जन्म में भी ऐसा ही बीमारी को भोगना पड़े, मुझे कोई चिंता नहीं है, कि अगर इस बीमारी के साथ साथ गुरुजी का ये अनुभव भी मेरे साथ हो। कौन कह सकता है? एक साधारण व्यक्ति के लिए तो भयानक है, लेकिन उनको गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। और भी मज़े की बात, उन्होंने ये भी मुझे बताया कि एक बार अब जब लोगों को, डेवोटीज़ को पता लगा कि इनको ये हो गया है, तो हर एक आदमी अपना अपना नुस्खा या उपाय बताते रहते हैं कि आप ये कर लो। तो किसी भक्त ने उनको बताया
कि आप जो है वो जो हनुमान जी का कोई है मंत्र है, कवच वच कुछ है, वो आप उसका ये जप कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो आप तो कहते हैं कि मैंने शुरू कर दी। तो वो उसका जप कर रहे थे रोज, अब उनके पास समय काफ़ी था तो काफ़ी उन्होंने जप किया होगा। तो कहते हैं कि एक दिन रात को मैं सो रहा था, मेरे सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा कि तुम इस तरह से जप कर रहे हो तो मैं तुमको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी ये गुरु की इच्छा हो कि तुम इसमें से गुजरो, क्या तुम ठीक होना चाहोगे? तो कहता तब मेरे मन से ये उत्तर निकला, नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। फिर हनुमान जी अदृश्य हो गए। तो ये और उनके जीवन में मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा इस बीमारी के दौरान वो अद्भुत था। तब मुझे पता लगा कि हम कभी कभी जिसे अभिशाप समझते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, अगर हम गुरु को नहीं छोड़ते तो बड़ा सा बड़ा अभिशाप भी वो एक आशीर्वाद बन सकता है, क्योंकि उसके द्वारा ना जाने कितने जन्मों के कर्म वो एक ही जन्म में काट देते हैं और वो उसमें से गुजरना पड़ता है। हर एक आत्मा को तपस्या और बलिदान की उस आग में से गुजरना पड़ता है शुद्ध होने के लिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सद्गुरु केवल हमारे साथ अच्छे दिनों में साथ नहीं रहते, बल्कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हों तो वे हमारे और भी साथ रहते हैं। युक्तेश्वर जी ने गुरु जी के साथ के बारे में को क्या कहा? उन्होंने कहा कि आई विल बी योर फ्रेंड फ्रॉम नाउ अंटिल इटर्निटी, कि मैं तुम्हारा मित्र बना रहूँगा आज से अनंत समय तक। और ये भी कहा कि चाहे तुम आध्यात्मिकता के शिखर पर रहो या पापों की खाई में रहो, यानी चाहे हम गलतियां भी करें, गुरु नहीं छोड़ते। और युक्तेश्वर जी ने कहा कि जब तुम जीवन में गलतियां करते हो, दुख भोग रहे होगे, तब तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा रहूँगा, क्योंकि तब तुम्हें मेरी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये